there. Keep the pace. Allahu Akbar. है कि कुछ तो गलत हुआ है। ये वही चीज है जिसका जिक्र उन्होंने किया था। कुछ तो हुआ है, पर वो तो अल्लाह के रसूल है। करना करो, मैं ऐसा वार करूंगा कि वो ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, मगर मुझे उनके जिस्म का कोई हिस्सा चाहिए। कहानी शुरू होती है मदीना की एक ऐसी रात से जिस रात का सुकून भी अजीब सा लग रहा था। हवा शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में दबा दबा सा बोझ था, जैसे शहर किसी बड़े इम्तिहान का इंतजार कर रहा हो। तुमने देखा वो कुछ उदास लग रहे थे, पता नहीं। आज रात की खामोशी में एक अजीब सा खौफ है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। लोग थके हुए थे, पर उनके चेहरों पर वो बेचैनी थी जो दिल के बिल्कुल अंदर तक उतर जाती है। जरा इमेजिन करें इस मंजर को, जब पूरा शहर सो रहा था लेकिन ईविल जाग रहा था। अक्सर हमें लगता है कि एनिमी सिर्फ वो है जो स्वॉर्ड लेकर सामने आए, लेकिन रियल एनिमी वो है जो दिखाई नहीं देता, जो शैडोज में छुपा होता है। ये वो वक्त था जब मदीना के दुश्मन बैटलफील्ड में हार चुके थे, तो उन्होंने एक नई वॉर शुरू की, स्पिरिचुअल वॉर। मदीना के मुनाफिकीन और दुश्मन कबीले जलते हुए अंगारों की तरह भड़क रहे थे। उनकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और फिर उन्होंने ढूंढ निकाला एक जमीर फरोश आदमी, लबीद बिन आसन, एक यहूदी जादूगर, फन में माहिर लेकिन दिल से इतना काला कि शैतान भी शर्मा जाए। लुबैद बिन आसिम, ये नाम हिस्ट्री में एक लेसन बन गया। जब इंसान जेलसी में अंधा होता है तो वो डेविल का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। उसने मनी के लिए अपनी आखिरत बेच दी। हिपोक्रेट्स ने उसे मुंह मांगी कीमत दी ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा वार करूंगा कि वो ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, मगर मुझे उनके जिस्म का कोई हिस्सा चाहिए। शैतान हमेशा कमजोर कड़ी को पकड़ता है। लबीद जानता था कि वो नबी के करीब खुद नहीं जा सकता, इसलिए उसने निशाना बनाया एक मासूम सा लड़का जो नबी के घर आना जाना रखता था। उसकी मासूमियत और उसकी गरीबी का फायदा उठाया गया। सोचिए एनिमी किस लेवल तक गिर गया था। एक बच्चे को फियर और ग्रीड दिखाकर उसे थेफ्ट पर मजबूर किया गया। वो चोरी किसी मटेरियल थिंग की नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स की सबसे सेक्रेड पर्सनैलिटी के बालों की थी। ऐ लड़के, ये देख, ये तेरी आजादी की कीमत है। बस मुझे इनकी कंघी से गिरे हुए चंद बाल ला दो। सामान मिल गया और फिर शुरू हुआ वो अमल जो आज भी रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। हसद इंसान को सच का दुश्मन बना देता है। लबीद एक नस्सी लाया, उस पर 11 गिराहें लगाईं। हर गिरा पर एक मनहूस सी फूंक, हर फूंक के साथ एक शैतानी ताकत कैद होती चली गई। ये नफासात फिल अक़द था, यानी नॉट्स लगाकर फूंकने वाली हैं। इसका टारगेट सिर्फ फिजिकल पेन देना नहीं था, बल्कि नबी के माइंड, मेमोरी और बॉडी को लॉक करना था। हर गिरा एक लॉक थी जो उनकी हेल्थ पर लगाया जा रहा था। मैं उनकी सोच को बांधता हूं, मैं उनके सुकून को जकड़ता हूं। जादू मुकम्मल हो चुका था और उसे छुपा दिया गया जरवान के कुएं में। कुछ दिनों बाद इसका असर नजर आना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून भी था, लेकिन साथ एक अजीब सा दर्द जो लफ्जों में बयान नहीं होता। आप कोई काम का इरादा करते मगर पूरा नहीं कर पाते, जैसे किसी ने इरादों को बांध दिया हो। ये भूल चोक, ये टायर्डनेस, ये नबी की नेचर नहीं थी। सहाबा समझ गए थे कि ये कोई फिजिकल डिजीज नहीं, बल्कि कोई स्पिरिचुअल अटैक है। एक ऐसा हमला जो डायरेक्टली दिलों और माइंड पर किया गया था। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ तो हुआ है, पर वो तो अल्लाह के रसूल है। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुश्मन कितना भी चालाक हो, अल्लाह की तदबीर सबसे ऊपर होती है। एक रात नबी को एक रूहानी मंजर दिखाया गया। 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक सरहाने, एक पांव की तरफ। उनके दरमियान चलती गुफ्तगू में वो सारा राज था जो जमीन वालों से छिपा हुआ था। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एनिमी चाहे जितना भी क्लेवर हो, अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतर होती है। फरिश्तों ने आकर बताया कि डिजीज किया है, किसने की है और इसका क्योर कहाँ है। ये अल्लाह की हेल्प थी जो डार्कनेस को चेयर कर आई। कसम है बन, ये क्या बीमारी है जो उन्हें लगी है? इन पर सहर हुआ है। किसने किया?
लुबैद इब्न आसिम, बनु जरीक का आदमी। कहाँ छुपाया गया है? एक पुराने कुएं में। जरवान के कुएं में। वहाँ एक खजूर के पत्ते में 11 गिरहे हैं। सुबह होते ही वही का हुक्म उतारा, साहबा कुएं तक पहुंचे। मंजर देखकर उनकी रगों में खून ठंडा पड़ गया। पानी का रंग बदल चुका था, जैसे मेहंदी घुल गई हो। नीचे पत्थर के पास कंघी, बाल और वो ग्यामा गिराहें। तब जिब्राइल नाजिल हुए और साथ लाए 2 सूरतें, सूरतुल फल्क और सूरतुन नास। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये डिवाइन शील्ड थी। नबी ने रिसाइट करना शुरू किया। पानी देख के ही पता चल रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। ये वही चीज है जिसका जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। लबीद मर गया, मगर शैतान जिंदा है। आज हम डिजिटल दुनिया में जीते हैं और जेलसी सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी से भी हो जाती है। सूरतुल फल्क हमें जेलसी से बचाती है। जब कोई आपकी हैप्पीनेस देखकर जलता है तो उसकी आंखों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी एक एरो की तरह होती है। सूरतुल फल्क वो शील्ड है जो उस एरो को रोक लेती है। आजकल ईवल आई बहुत कॉमन है। इसको कैसे कामयाबी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही? ओह, आखिर ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? इसके पास ये सब कैसे आ गया? मैं उससे बेहतर हूं, काश ये बर्बाद हो जाए। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अंदर होता है। थॉट्स, डाउट्स, वो डार्क विस्पर्स जो कहते हैं तू अकेला है, तू फेल हो जाएगा। और सूरतुन नास उसी विस्पर को काटती है। जब इंसान अंदर से ब्रेक होने लगे तब उसे रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास को पुकारना चाहिए। ये 3 नाम डेविल की कमर तोड़ देते हैं। तू अकेला है, तू नाकाम हो गया है, तू अकेला है। जब ऐसे ख्याल आए तो दिल से कहो अऊज़ु बिरब्बिन नास। डार्कनेस चाहे जितनी गहरी हो, अल्लाह की रोशनी एक पल में सब मिटा देती है। जब आप इन 2 सूरतों को मॉर्निंग और इवनिंग पढ़ते हैं तो आप अपने गिर्द एक ऐसा फोर्ट्रेस बना लेते हैं जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अपने और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन कीजिए। अल्लाह हम सबको हर ईवल, हर मैजिक और हर विस्पर से महफूज रखे। मैं रब की पनाह में आता हूँ तमाम बुराइयों से। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल में यकीन पैदा किया हो तो उसे सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।